वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। वर्ग आप लोगों ने देखा होगा, वर्ग जो होता है चौकोर जिसको हम कहते हैं आम भाषा में चौकोर, चारों भुजाएं समान माप की जिसकी होती है इसको नामांकित कर देंगे ए बी सी डी, है ना। इसमें 4 भुजाएं ए बी पहली भुजा, बी सी दूसरी, सी डी तीसरी और डी ए चौथी, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आप देख रहे हैं समान लंबाई की है। और ये कहता है सवाल में कि भैया प्रत्येक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर की है। दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप का भावार्थ या तात्पर्य क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो कितनी भुजा? भाई 4 भुजा, है ना। तो 1 2 3 4, है ना। तो 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, ये सूत्र बना लो चाहो तो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो भुजा कितनी बार? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 4 बार, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स तो भुजा में 4 का गुणा कर दो, 4 गुणित भुजा, तो ये सूत्र बन गया, है ना। ठीक है ना। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका? परिमाप बराबर 4 गुणित, और भुजा कितने की भैया? 4 की। तो 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर क्या आ जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। 4 गुणित 4, 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? इस वर्ग का परिमाप है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का जोड़, है ना। अब सॉरी परिमाप निकाल रहे हैं तो वर्ग नहीं लगेगा, वर्ग तो क्षेत्रफल में लगता है। सॉरी, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या है? इसका परिमाप है। इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग है, ठीक है ना। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या कहा जाए? क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अभी सवाल में तो केवल परिमाप लिखा और परिमाप की जगह वो क्षेत्रफल लिख दे कि भैया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख दे वो कि आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहां से हटा दे, है ना। और इसकी जगह लिख दे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करें? नो प्रॉब्लम, देखिएगा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। वेरी सिंपल। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है? किसी को सूत्र याद है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र किसी को याद है? भुजा गुणित भुजा। क्या सूत्र होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो ए फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 4। भुजा कितने की? 4 की। फिर भुजा 4 की, 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल है। परिमाप भी मैंने निकाला था तो परिमाप भी 16 आया था, मगर उसमें सेंटीमीटर लगेगा। क्षेत्रफल भी 16 आया, किंतु इसमें वर्ग लगेगा। वर्ग का मतलब 2 बार। भुजा कितनी बार है? 2 बार है, और बीच में गुणा है ना। ठीक है, आया समझ में सवाल? चलिए अगला प्रश्न है आपका इसी क्रम में कि 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। देखो प्रश्न दिया है आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक वर्ग है 9 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 9 वर्ग सेंटीमीटर, चाहो तो आप हिंदी में लिख लो, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल
क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो नया सवाल बना देते हैं हम। परिमाप थोड़ा सा और आगे हो जाएगा। परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है कि एक ऐसा वर्ग है, आपके पास एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 9 है, 9 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भैया इसका परिमाप कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैंने वर्ग बनाया जो चारों भुजाएं इसकी सेम लंबाई की है। चारों भुजाएं कैसी हैं? हेलो, चारों भुजाएं कैसी हैं? इसकी सेम लंबाई की है ना। दिस इज ए बी सी एंड डी, है ना। अब ये भुजा की लंबाई ए बी की हमें मालूम नहीं, तो हमने मान लिया x सेंटीमीटर। क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। दिस इज x सेंटीमीटर एंड दिस इज x सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। चारों भुजाएं x सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी? क्यों होगी भैया? क्योंकि चारों भुजाएं समान माप की होती है ना। चलिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो भुजा गुणित भुजा मतलब x गुणित x, और x में x का गुणा करेंगे तो क्या लगेगा? x का वर्ग हो जाएगा। और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? क्षेत्रफल हमें 9 दिया है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। x बराबर कितना आया रे भैया? 3। तो ये x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है। क्या निकालना? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, 4 भुजाएं हैं, तो परिमाप का सूत्र किसको याद है भैया? अभी लिखाया था मैंने। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। और 4 भुजा कितने की? बोले 3 की, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये परिमाप है। ये आपका परिमाप निकाल दिया। चाहो तो जोड़ लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये 12 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो हमें दिया गया था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाली और भुजा से परिमाप निकाला। बात समझ में आई ना? अगला प्रश्न है आपका, एक चौकोर शतरंज का बोर्ड 60 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगला प्रश्न है, जो शतरंज का बोर्ड देखा आप लोगों ने, शतरंज खेलते हैं ना, उसका बोर्ड चौकोर होता है, वर्गाकार होता है। तो उसका आपको दिया गया है कि एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप है ना, एक शतरंज के बोर्ड का परिमाप, शतरंज बोर्ड का परिमाप। परिमाप का मतलब समझते हैं? चारों भुजाओं का जोड़। कितना दिया? परिमाप कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें क्षेत्रफल निकालना भैया। ठीक है, चलिए देखिएगा। मान लो ये हमारा बोर्ड शतरंजी है, यही हमारा शतरंज मान लो इसको, है ना। ये हमारा शतरंजी समझो कि भैया ये हमारा शतरंज है, ये हमारा शतरंज का बोर्ड है। ठीक है, अब इसका परिमाप कितना है? बोले 60 है। इस ए बी सी डी, ए से लेके बी तक की लंबाई हमें नहीं मालूम, तो मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजाएं समान होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा।
अब परिमाप कितना दिया, परिमाप हमें 60 दिया, तो 60 बराबर क्या, 60 बराबर 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। अब हमें निकालना है भुजा, क्या निकालना है हमें कि इसकी भुजा है कितने की, तो 4 गुणा में है, तो गुणा वाली चीज बटे में आ गई, 4 से काटो, 4 एकम 4, बचेंगे 2, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2 इसको दिए, 20 हो गए, 20 हो गए, यहाँ पे 2 आ गया, 2। अब 4 का पाड़ा बोलो 20 आ जाए, 4 पंजे 20, तो 4 से 60 15 बार कटेगा, 60 में 4 का भाग 15 बार जाएगा, तो भुजा कितनी आई, भुजा का मान कितना आया, भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता भैया, बोलिए 4 गुणित भुजा, नहीं भुजा गुणित भुजा, साइड इंटू साइड, भुजा गुणित भुजा, ये फार्मूला है। तो ए फॉर एरिया, भुजा कितने की, 15 की, तो 15 गुणित 15 कितना होता भैया, 15 गुणित 15, 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 आएगा, और 225 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, तो एरिया कितना आया, एरिया बराबर हो गया आपका 225 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, ये हमारा उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर है।